Cogbiz. नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौर। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे निवेश वाला नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक नए और आधुनिक व्यवसाय के बारे में बताने वाली हूं जिसको आप काफ़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं और काफ़ी अधिक फायदा भी कमा सकते हैं। तो हुआ ना कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पेट्रोलियम जेल बिजनेस के बारे में। अब आप में से कुछ लोगों को इस व्यवसाय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ दूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। दोस्तों, पेट्रोलियम जेली हाइड्रोकार्बन, मिनरल ऑयल और मोम का सेमी सॉलिड मिश्रण है। यह कई मायनों में फायदेमंद है। पेट्रोलियम जेली की ल्यूब्रिकेंट और कोटिंग प्रॉपर्टी बहुत उपयोगी होती हैं। आइए जानते हैं पेट्रोलियम जेली के फायदे क्या क्या है। दोस्तों, पेट्रोलियम जेली को सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर माना जाता है। अलग अलग हेयर स्टाइल बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल किया जाता है। यह दाढ़ी के लिए क्लिंजर का काम करता है। पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल ल्यूब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। रात में सोने से पहले चेहरे पर पेट्रोलियम जेली लगाकर मसाज करने से त्वचा ड्राई नहीं होती और चेहरे पर चमक आती है। पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल लकड़ी और लेदर प्रोडक्ट को मुलायम बनाने के लिए भी किया जाता है। तो देखा आपने यह कितना ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आपको यह व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस व्यवसाय के बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आखिर इस व्यवसाय को कितने स्केल पर शुरू करने की सोच रहे हैं और कहाँ। साथ ही आपके आसपास अगर ऐसा कोई व्यवसाय पहले से चल रहा है तो वो किस तरह से इसे चला रहे हैं और आप कैसे उनसे ज़्यादा अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, इस पर भी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत होगी। चलिए अब जानते हैं इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल्स और मशीनों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, उसमें आपको पैराफिन वैक्स, माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स, व्हाइट ऑयल एवं अन्य सामग्री की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा पैकेजिंग एवं उपयोग वस्तु चाहिए होंगी। साथ ही आपको लगभग 2 सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम जैकेटेड रिएक्शन वेसल की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख हो सकती है और 2 की कीमत 3 लाख रुपए हो सकती है। लगभग 4 एल्यूमिनियम के स्टोरेज वेसल्स, जिनकी एक की क्षमता 25 किलो हो सकती है, जिनकी कीमत लगभग 4.5 लाख हो सकती है। मोटर और स्टार्टर, जिनकी कीमत लगभग 50,000 रुपए हो सकती है। गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानक उपकरण, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए हो सकती है। ध्यान रहे उपर्युक्त मशीनें जीएमपी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए। चलिए, ये तो थी रॉ मटेरियल्स और मशीनों की बात। अब जानते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। पेट्रोलियम वैक्स को सामान्य तौर पर 2 प्रकार के पैराफिन और माइक्रोक्रिस्टलाइन में वर्गीकृत किया गया है। पैराफिन मोम को 8500 फ़ारेनहाइट से कम के तापमान में शुद्ध किया जाता है, इसीलिए यह हल्के प्रकार के शुद्ध किए गए पैराफिन मोम के घातक है। उच्च उबलते, मध्यवर्ती और भारी पैराफिन डिस्टिलेंट और पैराफिन अवशिष्ट तेल है। इसमें माइक्रोक्रिस्टलाइन मोम भी होता है। जब हल्के शुद्ध पैराफिन को ठंडा किया जाता है तो मोम बड़े प्लेट जैसे कि क्रिस्टल में अलग हो जाता है। पेट्रोलियम जेली मैन्युफैक्चरिंग में भारी आसवन और अवशिष्ट तेल के ठंडा होने से स्पष्ट क्रिस्टल उत्पन्न नहीं होते। मोम बहुत छोटे कणों माइक्रो क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है, तो तेल को एक पेस्ट या जेली के रूप में सेट कर दिया जाता है। इसमें 30 से 50% हैवी तेल और माइक्रोक्रिस्टलाइन मोम के मिश्रण से पेट्रोलियम या पेट्रोलियम जेल बनती है। चलिए अब जानते हैं कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस और पंजीकरण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी लाइसेंस और पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है, ताकि आप अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकें और आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। तो इस व्यवसाय के लिए आपको स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका से लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही आपको फैक्ट्री एक्ट के तहत फैक्ट्री लाइसेंस की भी आवश्यकता हो सकती है। बैंक में बिजनेस बैंक अकाउंट खोलने की भी आवश्यकता हो सकती है। जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत राज्य के फूड एवं ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी से लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता हो सकती है। उद्योग आधार के तहत पंजीकरण की भी आवश्यकता हो सकती है।
चलिए ये थे कुछ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ऐसे ही किसी व्यवसाय से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। साथ ही अगर आप ये व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो जुड़े हुए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आप कॉर्बिस की टीम के साथ कांटेक्ट कर बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।